गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम प्रोवर्ब्स, कुछ कहावतें। जैसे ये हेल्थ इज वेल्थ, इसका मतलब है स्वास्थ्य ही संपत्ति है। स्वास्थ्य ही संपत्ति है। हाफ आ लूप इज बेटर देन नो ब्रेड, नहीं से कुछ भला, ना मामा से काना मामा अच्छा। नहीं से कुछ भला, इसकी एक प्रोवर्ब होती है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फिर ही जस्ट एज स्कार्स हु नेवर फेल्ट अ बाउंड, जाके पैर न फटी बीमाई, सो का जाने पीर पराई। जाके पैर न फटी बीमाई, सो का जाने पीर पराई। मतलब जो दूसरे के दुख नहीं, जिसको खुद दुख नहीं महसूस हुआ है, वो दूसरे का दुख नहीं समझता। फिर हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हिट्स बेन हिज बिट्स आर गॉन अ बुल गैदरिंग, उसकी अकल घास चरने गई है। उसकी, कहते नहीं है जब बड़े बुजुर्ग लोग जो पढ़ते समझते नहीं है, उसकी अकल घास चरने गई है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डैट, अच्छा वही है जो अच्छे कार्य करता है, सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है। अच्छा वही है जो अच्छे कार्य करता है, या इसका मतलब निकलेगा सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो इतिहास की चीजें होती है वो रिपीट होती हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। फिर है होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, इसका मतलब है अच्छे की आशा करो और बुरे के लिए तैयार रहो। यदि हमारे लिए कुछ अच्छा की सोच रहे हैं कि अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, तो चल जाएगा तो स्टार्ट करेंगे। यदि वो फेल हो जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहो। यदि अच्छे मार्क्स की आशा कर रहे हो, कम मार्क्स आते हैं तो भी तैयार रहो। ये नहीं कि जाके सुसाइड कर ली, ये नहीं कि बिजनेस में लॉस हो गया तो हम आगे बिजनेस नहीं करना है। मतलब बुरे की भी तैयार रहो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। ईमानदारी से जो काम होता है वो बेईमानी से नहीं होता है, बेईमानी किसी ना किसी दिन पकड़ी जाती है। फिर है ही वुड कैच फिश मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट, इसका मतलब है ना, नाचना है तो घूंघट कैसा। अगर मछली पकड़ना है तो गीले होने से नहीं डरना चाहिए। मछली पकड़ने जा रहे हो तो गीले होने से डरोगे, तालाब में कैसे पकड़ पाओगे। इसका मतलब है कि नाचना है तो घूंघट कैसा। और इसका एक सेंस ये भी निकलेगा, अगर कोई काम करना है तो उसकी समस्याओं से नहीं भागना चाहिए। वो समस्याएं तो आएंगी, उस समस्या से निकलना है। तो ये हमारी प्रोवर्ब्स हैं जिनको तुम्हें इंग्लिश सीखने में, इंप्रूव करने में, हमारी स्पीच को एक ब्यूटीफाई करने में, सुंदर बनाने में काम आती हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना है और लर्न करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। दैट्स ऑल।